तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट थ्योरम पढ़ा था उसी थ्योरम से रिलेटेड हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस अगर तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें उसको किस तरीके से डील करना है। सबसे पहली स्टेप आपको उसका डायग्राम रेडी रखना है। डायग्राम ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में वेरी होता है कि कोई तुम्हें हार्ट किडनी बनानी है, कठिन काम करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में तुमसे सर्कल के बारे में बोला जा रहा है, तो फटाफट एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है। सर्कल के रेडियस को क्वेश्चन वाले ने गिवन में आपको दिया हुआ है कि रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सेंटर ले लिया, इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ कह देते हो, और कुछ इसका रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्ड का देखो जिक्र हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि सर्कल में आपको एक कॉर्ड तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना तो देखो काम आगे जा नहीं सकता ना। क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये उठा ली आपकी कॉर्ड। लेट से ये ए बी आपकी कॉर्ड है, बराबर। अच्छा, अब ये जो ए बी आपकी कॉर्ड है और ये ओ आपका सेंटर है, तो ऑब्वियस है कि रेडियस को ओ ए भी आपका रेडियस हो सकता है और ओ बी भी आपका रेडियस हो सकता है। इवन अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपका रेडियस हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो हम उतने सारे में नहीं घुसते, हमने बस ओ ए को अपना एक रेडियस मान लिया और यहाँ पे वैल्यू लिख दी हमने 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कल का जो सेंटर है, अगर आप वहां से मेजर करोगे कॉर्ड का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई आड़े तिरछे डिस्टेंसेस के बारे में बात नहीं होती है, बातचीत हमेशा किसके बारे में होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के बारे में होती है। तो सेंटर से जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो सेंटर आपका ओ पॉइंट पर है, वहां से नीचे में जो कॉर्ड है तुम्हें तुरंत उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलो कर देते हैं उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप। उसमें क्या जाता है हम लोगों का, तो ये ओ से मैंने इस नीचे वाले पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे ये मैंने दिख गया 90 डिग्री। अब जब भी तुम्हें सर्कल दिखे, ठीक है, जब भी तुमको कॉर्ड दिखे, जब भी तुमको परपेंडिकुलर दिखे, तब तक तुम्हारे छोटे से ब्रेन में चीजें जानी चाहिए क्या, कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से कॉर्ड्स के क्या हो जाते हैं, दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं। ये तुम्हें याद रखना है। मतलब अगर कॉर्ड ए बी 10 सेंटीमीटर की होगी तो 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ काम आपको करना रहेगा। ओके, तो पहले तो जल्दी से हम लोग हमारे गिवन पार्ट पे आ जाते हैं। गिवन में सबसे पहली एक चीज जो हमेशा तुमको लिखनी है वो ये कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमेशा याद रखना। इवन 10 स्टैंडर्ड में भी अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं उठा के काट दूंगी मार्क्स। ठीक है, तो रेडी रहोगे। चीजें, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस आपको दिया था 20 सेंटीमीटर, तो वहां पे हम लोग लिख देते हैं कि रेडियस, ठीक है, यानी कि OA इस पर्टिकुलर डायग्राम के रिस्पेक्ट में कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। और उसके अलावा तुम्हें क्या बोला है कि कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12। तो मान लेते हैं अगर ये आपका पॉइंट C है तो AC इस डिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई थी कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्वेश्चन में टू फाइंड क्या है, पढ़ो जरा टू फाइंड क्या है इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि AB आपके कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, आपको ये वाली चीज बतानी है। तो अगर आपको रेडियस दिया है, अगर आपको कॉर्ड के बारे में दिया है, अगर आपको डिस्टेंस के बारे में दिया है, तो फिर आपसे पूछा क्या है उसने, फिर उसने आपसे कुछ नहीं पूछा है, वो सब आपको अपने दिमाग में नहीं जाना है। उसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि कॉर्ड ए बी अगर 10 सेंटीमीटर की है तो AC कितने सेंटीमीटर का होगा, 5। बट मुझको तो नहीं पता कि AC की वैल्यू कितनी है या BC की वैल्यू कितनी है, तो भूल जाओ। तुम्हें कम से कम इतना तो पता है ना कि आपके पास ये जो OC है, ये सेग OC जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, आपके कॉर्ड AB के। अगर OC उस कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर है तो इस वजह से आप लोग अगर मेरे को ये कहोगे कि ट्राइंगल OCA आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से किसी को कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए, बराबर। अगर आपका वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से किसी को कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, therefore AO स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और जल्दी जल्दी आंसर निकालना है। AO यानी कि 20 का स्क्वायर,
AC वो तो हमको पता ही नहीं है, OC यानी कि 12 का स्क्वायर। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, 400 माइनस कितना हो जाएगा ये वाली चीज 144 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा ये AC स्क्वायर। 400 में से 144 को माइनस कर दो तो वो वाली चीज आप लोगों के पास निकल के आ जाएगी 256। तो देयरफॉर AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 256। बट AC स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, तो AC चाहिए। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। क्यों? क्योंकि 256 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? आपके 16 का स्क्वायर रूट होता है ना। 16 को जब तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो तुम्हारे पास 256 आएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गई मेरी AC की वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने जो इससे पहले थ्योरम पढ़ा उस थ्योरम से हमने क्या शिक्षा ली? जो हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ा उस थ्योरम से हमने ये शिक्षा ली कि आप लोग जब आप लोग क्या करते हो, क्या कहते हैं, कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाते हो, ठीक है। अच्छा, तो तब उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा लेने से कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर OC इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? आपकी कॉर्ड AB पर, तो कॉर्ड के जरूर कितने इक्वल पार्ट्स हुए होंगे? जरूर कॉर्ड्स के कितने इक्वल पार्ट हो गए होंगे? 2। वो 2 इक्वल पार्ट कौन से रहे होंगे? एक रहा होगा AC और एक रहा होगा BC। जितना AC उतना BC। तो यानी कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि सिंस आप लोगों ने जो OC है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के, ठीक है, वो क्या है AB कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर वो जो हमने अभी प्रीवियस थ्योरम पढ़ा उस पूरे प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पर्टिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ? वो पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखना, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखना। परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो आपके पास सर्कल है उसके सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ठीक है। जो आप ड्रॉ करोगे वो उस कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो इसके हिसाब से AC और BC आपका क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। अब AC की वैल्यू तो ऑलरेडी आपने ऊपर पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर ली है। तो अगर AC आपका 16 सेंटीमीटर का है तो देयरफॉर जो BC होगा वो भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 16 सेंटीमीटर का होगा। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू आ गई। अब लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो ना तो मुझसे AC पूछा था ना तो मुझसे BC पूछा था। तो इतना तो हमको पता है कि उसने हमसे कॉर्ड AB पूछा है। तो कॉर्ड AB बनता कैसे है? AC और BC को ऐड करके। तो AC भी 16 BC भी 16, सो देयरफॉर टोटल कॉर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 सेंटीमीटर। ये डन। तो लास्ट लाइन आप लिख लोगे जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज आपका 32 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन देखो इसी टाइप के आपको मिलेंगे। कई बार आपको रेडियस नहीं देगा, उसके बदले में कॉर्ड की लेंथ दे देगा, ठीक है। और कई बार आपको हो सकता है कॉर्ड की लेंथ और रेडियस दे दे और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोले। मतलब कुछ भी देगा, कुछ भी, और उस कुछ भी से 3 में से कोई 2 क्वांटिटी गिवन करके आपको क्या कर देगा? वहां पर एक क्वांटिटी कैलकुलेट करने को बोलेगा, बस। और कुछ भी इसमें टेंशन लेने की है ही नहीं बात। तो एक और सवाल देखते हैं इसके ऐसा। देखो इस सवाल में भी तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस बार आपको डिस्टेंस नहीं दिया, इस बार आपको क्या दिया है? कॉर्ड जो है उसकी लेंथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो डायग्राम ऑब्वियस है कि बनाना पड़ेगा। तो अभी उतनी जो पूरी बातचीत होती है, कौन सी वाली पूरी बातचीत? स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन, कि गिवन लिखना पड़ता है, टू फाइंड लिखना पड़ता है, ठीक है, वो सारी बातचीत आपको रिपीट करनी है। ऐसा मेरे को नहीं होना चाहिए कि मुझे क्लास में किसी को बताना पड़ रहा है कि इसमें गिवन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अगर तुमने ऐसी कॉपी चेकिंग करने के लिए भेजी, ठीक है, जिसमें गिवन वगैरह नहीं हुआ, तो तुम याद रखना मैं उस कॉपी को इग्नोर कर दूंगी। मैं ये मान के चलूंगी कि मेरे पास ऐसी कोई कॉपी चेकिंग आई ही नहीं है ना। अगर आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है चीज़ों को ध्यान से लिखने की, जो कि आप लिखते नहीं हो, आप क्या सोचते हो कि काम चलता है तो चला लेते हैं, तो नहीं चलेगा, मैं इग्नोर कर दूंगी वो कॉपी। मैं ये मान के चलूंगी कि नहीं, यहाँ पे कोई कॉपी नहीं आई पेपर चेकिंग के लिए, बैठे रहना फिर एकदम पोंगा पंडित समान। उसमें तो मजा भी आएगी कुछ लोगों को, बट जिनको नहीं आएगी वो एक ही बार में करेक्ट अटैम्प्ट भेजना है, तो मैं चेक नहीं करूँ, मैं इग्नोर कर दूंगी तुम्हारे मैसेजेस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेडियस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ जहाँ डायग्राम में हमें करेक्शन चाहिए वहाँ आप करेक्शन कर लीजिए। अच्छा, पहले आपको डिस्टेंस देता था, अब इस बार उसने तुमको डिस्टेंस नहीं दिया, तो इस बार उसने तुम्हें पूरी की पूरी कॉर्ड की लेंथ दे दी है, पूरी की पूरी कॉर्ड की लेंथ।
तो अब यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ दी हुई कितनी है आपको 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 8 सेंटीमीटर, बराबर है। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अब आगे बढ़ते हैं काम में, जरा टू फाइंड क्या बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से जो कि कितना होगा ओसी के बराबर होगा, यानी कि आपको ओसी कैलकुलेट करना था, बस खत्म। तो कैसे करेंगे, अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लेकिन उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको AC तो पता होना चाहिए। इस बार AC नहीं दिया है, इस बार AB दिया है। AB यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू। तो जिस इंसान ने इससे पहले वाला थ्योरम पढ़ा है उसको इतना तो पता ही होगा कि वैल्यू जो होती है आपके जो क्या कहते हैं कॉर्ड होता है, उस कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं यदि अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वही वो जो लंबा सा प्रवचन है ना, ये लंबा सा प्रवचन की परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बराबर। ये पूरा का पूरा प्रवचन आपको यहाँ नीचे रिपीट करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर के ड्रॉ करने की वजह से मेरी जो कॉर्ड है ए बी उसके दो इक्वल पार्ट हो गए, एक इक्वल पार्ट है ए सी और दूसरा इक्वल पार्ट है हमारा कौन सा बी सी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ जाएगी कि देयरफॉर आप लोगों के पास ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब सुनो, आपका जो ए बी होता है, ए बी यानी कि पूरी कॉर्ड वो क्या होती है ए सी और बी सी का एडिशन होता है, और क्या। अब ए सी और बी सी तो दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर पूरा का पूरा ए बी आपके 8 सेंटीमीटर का है तो ए बी क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए सी होगा, या फिर ट्वाइस ऑफ बी सी, जो तुम्हें लिखना है लिख लो क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है। तो इस हिसाब से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ए सी और बी सी तो आपस में इक्वल है, तो अगर ए सी 4 सेंटीमीटर का है तो तुम्हें नहीं लगता कि वहां से आपने जो बी सी कैलकुलेट किया है वो बी सी की वैल्यू भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना कि पहले हमेशा पाइथागोरस लगाते हैं, पहले गिवन डेटा क्या है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आपको कॉर्ड की लेंथ दी है तो पहले आपको उस कॉर्ड की लेंथ के टुकड़े करने पड़ेंगे, उससे उसके छोटे टुकड़े की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगाओगे। कौन सा ट्राइंगल है OCA। तो ट्राइंगल OCA में अगर तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो फिर वहां पे बस वैल्यू पुट कर दो, तुम लोगों को वहां से क्या हो जाएगा अपना आंसर निकल के मिल जाएगा। इतना सिंपल है। तो क्या आ जाएगा देयरफॉर OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कितना आ जाना है AC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर क्या है, वो तो डिस्टेंस है ना, वही तो आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, और उसके अलावा जो OA है वो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। मैं वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, तुम्हें करना है। लेकिन AC कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अगर मैं माइनस किया तो 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, यानी कि OC की वैल्यू आ जाएगी 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो बस तुम्हें अपनी वो लास्ट लाइन लिख लेनी है कि देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। बस खत्म, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये चीज लिखना जरूरी है कि कहाँ से आप वो चीज को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, बराबर उसको आप क्या कहोगे 3 सेंटीमीटर है। डन, बस खत्म काम। अब आगे एक और सवाल, तो इसमें एक मिनट फाइंड द लेंथ ऑफ द, आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस। देखो ये तो पहले सवाल के जैसा ही है, बराबर। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई हेल्प की नीड होगी, तो तुम कर ही लोगे। लगे तो अपन इसके रफ में कर लेते हैं। आपको देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड को कई गधे लोग यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो अब मूर्ख लोगों थोड़ा क्वेश्चन को ना ठीक से पढ़ना। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड मतलब कॉर्ड की लेंथ तो ढूंढने को बोल रहा है, तो लेंथ को तो तुम 8 सेंटीमीटर ले नहीं सकते, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। जो आपकी कॉर्ड है वो कॉर्ड कितने सेंटीमीटर पे है 8 सेंटीमीटर पे है, ये बात का ध्यान रखना, बराबर। अच्छा, तो अब यहां से आपको वो डिस्टेंस पता चल गया कि ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 17, मतलब ये हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17।
आप सबसे पहले क्या निकालोगे, यहाँ पाइथागोरस लगा के ये वाली वैल्यू निकालोगे। इस वैल्यू का डबल कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। प्रॉपर तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करोगे, 289 माइनस 64 आएगा जो कि 225 होगा, जो कि स्क्वायर रूट होगा 15 का, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर क्या कॉर्ड की लेंथ हो गई, नहीं। जब आप उसका डबल करोगे, ठीक है, तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी आपके पास 30। तो ये एक पैटर्न के सवाल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो तुम लोगों को अभी मुझे पहले नोट्स कॉपी चेक करवानी है, जो तुमने नोट्स अभी बनाए होंगे, और ग्रुप में जो क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं उन्हें बस एक एक करते जाओ, एक एक चेक कराते जाओ। जिसका पहले हो जाएगा वो जल्दी छुट्टी ले लेना, डन। फिर कल हम लोग इसी पर्टिकुलर थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे, और ये तो इलस्ट्रेशन टाइप 1 है। इसी पर्टिकुलर थ्योरम पे और भी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आज तो तुमको सबसे सिंपलेस्ट वाला दिया गया था, सबसे सिंपलेस्ट टाइप, कि इस पर्टिकुलर चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी और भी मिलेंगे तुमको चीजें, ठीक है। तो उन और भी चीजों के लिए, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस के लिए रेडी है ना। ऐसी गलतफहमी में मत है ना कि बस एक थ्योरम पढ़ लिया, उसके टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया, हो गया। और भी आएंगे अभी, बट पहले हमने क्या किया, टाइप 1। जब हमने रैशनलाइजेशन पढ़ी थी, तुम्हें याद होगा हमने कितने सारे टाइप पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वैसे ही इसमें भी टाइप बना बना के, ठीक है। चलो तो ओवर करते हैं इसको, भी कॉपी चेकिंग के लिए लग जाओ, लेकिन उससे पहले नोट्स पहले चेक कराना, ठीक है।